Hello everyone, welcome in our YouTube channel Class 9 CBSE NCERT Math Chapter number 1 Exercise 1.1 Question number 3 and 4. Okay, question number 1 and 2 is discussed in the earlier classes, and example also discussed, and introduction of chapter I also given this in this channel. Okay, so let's move to our question. Question number 3 is that find 5 rational number between 3/5 and 4/5. ठीक है भैया, ये तो बताना है 5 रेशनल नंबर किसके बीच 3/5 और 4/5. ठीक है, हमने बताया था, भैया ने तो बताया था दो मेथड होते हैं, a + b/2 और दूसरा डिनोमिनेटर 5 बोला है, 5 + 1 6 हो गया, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे आ जाएगा. बहुत इजी से इजी वाला करते हैं भैया. ठीक है 3 आंसर. ठीक है, क्या 3/5 है तो 5 + 1 = 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ठीक है भैया, कोई कर दो, कोई नहीं काटेगा. एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है. ठीक है, डिनोमिनेटर. अब क्या करना है भैया, अरे मल्टीप्लाई करो 3/5 इंटू 6/6 18/30. वैसे इसमें 4/5 इंटू 6/6 24/30. कितने हैं भैया, 5 मिल गए. मिल तो गए देखो. 19/30 20/30 21/30 22/30 23/30. मिल गए. वेरी इजी भैया, वेरी इजी. ऐसे ही करके आएंगे. करो. कोई टीचर नहीं काट सकता. ठीक है. चौथा क्वेश्चन क्या बोला है. ठीक है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. तुम्हें बताना है कि क्या ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, या मतलब सही है या गलत है. अगर सही है तो रीजन दीजिए कि क्यों सही है, अगर गलत है तो रीजन दीजिए कि क्यों गलत है. ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखते हैं. भैया ने शायद एग्जाम्पल में और डिफिनेशन में बताया था, और एक्सरसाइज तो मेरे तो बता ही रहे हैं, एग्जाम्पल में बताया था. एग्जाम्पल जाके देखो एग्जाम्पल 1 और 2. ठीक है, उसी पे क्वेश्चन है ये, दूसरा चौथा वाला उसी पे. ठीक है, देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है भैया. पहला दिया हुआ है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. क्या जितने भी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, वो होल नंबर होते हैं. भैया नेचुरल नंबर होल नंबर किसे पता है. अरे बताया है मैंने, इंट्रोडक्शन का चैप्टर डाला है, देख लो. उसमें सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, पूरे डिफरेंशियल को कैसे डिनोट होते हैं सारा बताया है. उसे पढ़ के आओ, एकदम भर्राटा पढ़ोगे. ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. ठीक है भैया, नेचुरल नंबर ऑल काउंटिंग नंबर होते हैं, और होल नंबर काउंटिंग नंबर के साथ साथ 0 होता है. तो नेचुरल नंबर तो होल नंबर में कलेक्शन है. ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा भैया. बिकॉज होल नंबर हैव अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर. कलेक्शन है ना भाई, इसके पास 0 से लेके अनंत तक है, इनफिनाइट. इसके पास 1 से इनफिनाइट तो है ना, इसमें कलेक्शन है. ठीक है भैया, पता चल गया. ठीक है, इसका सेंटेंस मतलब पता चला गया. ठीक है, दूसरा भैया. अरे बता रहे हैं क्या दिया हुआ है. एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. क्या जितने भी इंटीजर हैं वो होल नंबर है. भैया इंटीजर तो कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर. दूसरा डिफिनेशन बताया था भैया ने कि इंटीजर जो है जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकता है कि नहीं. ठीक है, तो भैया क्या इंटीजर होल नंबर होता है. भैया होल नंबर तो 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव है, ये तो नेगेटिव होता है. तो क्या -2 जो कि इंटीजर है वो होल नंबर हो सकता है. नहीं भैया, नहीं हो सकता. होल नंबर नहीं हो सकता. ठीक है, नहीं हो सकता. भैया ने बताया था कि होल नंबर 1 2 3 4 0. ठीक है, ये सब होता है. ये तो -2 आ गया. -2 कहाँ था. नहीं होगा, होल नंबर नहीं होगा. लिख देंगे फॉल्स. क्यों भैया, फॉल्स क्यों. क्योंकि बिकॉज -2 इज एन इंटीजर
is an integer, but it is not a whole number. भैया ये इंटीजर है -2, लेकिन ये होल नंबर कहाँ से है? होल नंबर तो 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक है, तो ये होल नंबर कहाँ से है? ठीक है भैया। दूसरा आ गया, तीसरा भैया, तीसरा भी लो। तीसरा का आंसर क्या है? एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या जितने भी रेशनल नंबर है होल नंबर? रेशनल नंबर क्या होता है भैया? द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0। रेशनल नंबर ये होते हैं, रेशनल नंबर होता है। ठीक है भैया। तो होल नंबर तो p upon q के फॉर्म में नहीं होते भैया, रेशनल नंबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं फॉल्स। ये भी फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा। क्यों? बिकॉज rational number are in the form of, किस फॉर्म में होते हैं भैया? p upon q के फॉर्म में होते हैं, जहां बट होल नंबर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p upon q के होल नंबर फॉर्म में नहीं होता, फॉर्म ऑफ p upon q नहीं होता भैया, नहीं होता। ठीक है, एग्जांपल दीजिए भैया, एग्जांपल जैसे इसमें दी एग्जांपल। ठीक है भाई, एग्जांपल भी देंगे, पहले समझ लो। तो फॉल्स क्यों है? क्यों भैया? क्योंकि रेशनल नंबर p upon q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर p upon q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकते हैं, लेकिन होल नंबर p upon q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल देखो 1 upon 2 रेशनल नंबर है, क्या ये होल नंबर है? नहीं भैया, ये तो होल नंबर नहीं है। समझ में आया? तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। आपका सीबीएसई क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 आज मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब हम एग्जांपल पे एक्सरसाइज 1.2 के एग्जांपल नंबर 3 पे जितने भी एग्जांपल है एक्सरसाइज 1.2 के पहले, वो अब हम कवर करेंगे। 1.1 आपका पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया। अगर कोई है कमी मेरे लेक्चर्स में तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट करने के बाद मैं फिर से इसे रिपीट कर सकता हूँ जैसा कि आप चाहेंगे। ठीक है, तो बाय एवरीवन, हैव अ नाइस गुड डे।